आखिर क्यों इंडिया से टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए? यूट्यूब क्यों बेटर है टिकटॉक से? और ये टिकटॉक की रेटिंग इतनी जल्दी कैसे गिरी? हाय गाइस, आई एम चेतन सावर, यू वाचिंग डीजी स्किल इंडिया, स्किल जो सबके काम आए। बात करने वाले टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, इनमें दोनों में से कौन सा बेटर है? आखिर क्यों मुझे यूट्यूब बेटर लगता है इन दोनों में से? आखिर क्यों टिकटॉक बैन कर देना चाहिए इंडिया से? मैं मेरा ओपिनियन शेयर करने वाला इस वीडियो में। तो मैं 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे मुझे ऐसा लगता है कि टिकटॉक बैन होना चाहिए इंडिया से। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वह है प्राइवेसी को लेके। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है ये चाइनीज एप्लीकेशन है, ये बनी चाइना में है। तो चाइनीज गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक कोई भी चाइनीज कंपनी को चाइनीज गवर्नमेंट को देना होता है। चाइनीज गवर्नमेंट जब चाहे तब वो डाटा ले सकती है। वो अपना डाटा वक्त आने पर, तो हमारे इंडिया में का भी डाटा चाइनीज गवर्नमेंट ले सकती है। तो इसे किसी भी तरह यूज किया जा सकता है। अगर सोचिए कभी इंडिया और चाइना में लड़ाई हो जाती है तो ये साइबर अटैक के लिए भी यूज किया जा सकता है ये डाटा। तो इससे बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल कह लो या किसी तरह का हमें बहुत भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि और ये टिकटॉक है, इस टिकटॉक के पास हमारे जो है वो सारे परमिशन है, जैसे कि कैमरा हो गया, वो कभी भी चाहे हमारा कैमरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स वो पढ़ सकता है, ले सकता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। और ये भी जा रहा है वो ऐसे कंट्री में जहाँ में गूगल भी अलाउड नहीं है। वो गूगल भी नहीं है तो आप फेसबुक नहीं चलो। उन्हें खुद का अपना सर्च इंजिन बनाए हुए है, उन्हें खुद ने अपना सोशल मीडिया साइट बनाई हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि वो देश किस हद तक जा सकता है। ये मेरा सबसे पहला पॉइंट है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से टिकटॉक बैन होना चाहिए। दूसरा जो मेरा पॉइंट आता है वो कंटेंट, शायद इसे कंटेंट भी ना कहे। 95% ऐसा कंटेंट है टिकटॉक के अंदर जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, न कोई सेंस बनता है। कैसे बना दिया, उठा दिया, डाल दिया। 95% ऐसा कंटेंट जिसका कोई यूज ही नहीं है, जो बिल्कुल ही यूजफुल है ना, जिससे कोई ना क्रिएटर के लाइफ में कुछ यूजफुल घट रहा है, ना तो वैल्यू क्रिएट हो रहे हैं, ना यूजर के जो कि व्यूअर है, जो उसके भी जो लाइफ है उनमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है। इस टिकटॉक को देखते हुए वो एडिक्शन हो रही है इससे। और जो कंटेंट है ना उसमें क्या तो मुंह उल्टा सीधा कर दिया, कभी लड़के लड़कियां बन गई, कभी लड़कियां लड़के बन गए, क्या हो क्या रहा है, कभी धर्म पे बोल दिया तो धर्म पे उल्टा सीधा बोल दिया। उसके वजह से कई दंगे होते हैं, उल्टे सीधे बाल बना दे, जिससे कोई सेंस नहीं बनता। वैसा कंटेंट ही जिससे कि जो व्यूअर्स है उसका जो टाइम है वो बर्बाद हो रहा है, जो क्रिएटर है उसका टाइम बर्बाद हो रहा है, जिससे कि लाइफ बर्बाद हो जाएंगी अगर ऐसे कंटेंट आप देखते रह गए। तो ये जो कंटेंट है पूरी तरह से बकवास है, बकवास इन द सेंस जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। हमें इस तरह का कंटेंट टिकटॉक पे मिलता है कि जिसमें ना कोई सेंस होता है, ना कुछ जानकारी होती है, ना नॉलेज होता है। नॉलेज के एडुटेक जो की बात करते हैं कि अरे एडुटेक की कमेंट पे भी आप जाके देखेंगे ना तो आपको उल्टे सीधे कमेंट मिलेंगे, क्योंकि एजुकेशन के लिए बना ही नहीं है, ये बना ही है उस उल्टे सीधे काम करने के लिए। टिकटॉक पे शायद ही कुछ गिने चुने क्रिएटर होंगे जो शायद टिकटॉक पे मेहनत करते होंगे, जो टिकटॉक पे असली में मेहनत करते होंगे और उनमें टैलेंट होगा। ऐसे बहुत ही कम क्रिएटर है टिकटॉक के अंदर। ज्यादातर यूजलेस ही कंटेंट है, किसी की फोटो डाल दी उसके पीछे म्यूजिक लगा दिया, इससे कुछ क्रिएटिव नहीं निकल के आ रहा है। इससे जो देखने वाला है उसका टाइम ही बर्बाद हो रहा है। तो इस चीज को एनालिसिस कीजिए किसमें ना कंटेंट बराबर है। तो ये दूसरा पॉइंट आता है मेरा यही है कि इसमें कंटेंट ही जो यूजलेस है। क्या आप टिकटॉक का जो कंटेंट है वो आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं? ज़्यादातर कंटेंट ऐसे आप नहीं देख सकते, ज़्यादातर कंटेंट ऐसे आप नहीं देख सकते। सच में बताना कमेंट बॉक्स में कि आप देख सकते हैं, क्योंकि कंटेंट ही ऐसा होता है ना। दूसरा मेरा पॉइंट है वो है एल्गोरिथम, इसकी सिस्टम। ये जो एल्गोरिथम है ना इसका बहुत ही टट्टू है, क्योंकि
इस एल्गोरिथम में अगर कोई छोटा बच्चा भी ना तो उसे कोई कंटेंट दिखाई देगा, तो इस सेंस नहीं बनाता वो कि किसको किस तरह का कंटेंट दिखाई देंगे। कोई फीमेल भी होगा तो उसे मेल का कंटेंट दिखाई देगा, तो इसमें कोई सेंस नहीं है। इसका एल्गोरिथम बहुत ही टट्टू एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम इसको सुधारना चाहिए। इसका एल्गोरिथम में सुधार होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह के लोग वो कंटेंट देख रहे हैं उसे कौन सा पसंद है, उसे कौन सा दिखाई देना चाहिए, तो इसे सिस्टम होने चाहिए टिकटॉक के अंदर। पर ऐसी कोई सिस्टम नहीं टिकटॉक के अंदर, और इसमें जो है डिसलाइक बटन भी नहीं है, जिसको चाहे वो उसको दिल ही दे। और पॉइंट आता है वह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर आप ज़्यादा ही टिकटॉक देखते हो तो आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे जो है दिमाग के लेवल पे बहुत सारी परेशानी आ सकती है। आपकी एकाग्रता क्षमता कम हो सकती है, आपका पेशेंस कम हो सकता है, आप मंदत्व के तरफ बढ़ सकते हैं। आपको बहुत सारी इवन आपकी सोचने की क्षमता भी कम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल एक एडिक्शन है, एक माइंड के लेवल पे एक एडिक्शन है। अगर इसका आप ज़्यादा ही यूज़ करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले होता है वो एक एडिक्शन, क्योंकि इससे आपको एडिक्शन होता है। आप देखते होंगे जो टिकटॉक ज़्यादा ही देखते हैं वो एडिक्टेड हो गए टिकटॉक से। अगर उनको टिकटॉक देखने को नहीं मिला तो उनका मन बेचैन होने लगता है, उनको बार बार टिकटॉक देखने का मन करता है, तो टिकटॉक से एडिक्शन हो गए उनको। और दूसरा जो होता है वो है कि हमारा पेशेंस कम होने लगता है, क्योंकि उसमें जो है 15 सेकंड 1 मिनट की वीडियो होती है। तो अगर 1 मिनट की वीडियो है तो हम पर पेशेंस कम हो जाता है, हम स्क्रॉल करते जाते इससे हमारा पेशेंस कम हो रहा है। ये दूसरी प्रॉब्लम है। और तीसरी प्रॉब्लम एकाग्रता कम हो रही है, हम एक चीज पे टिक नहीं पा रहे, तो इससे हम मंद बुद्धि के तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो आप शायद कम से कम ही यूज करें टिकटॉक इस एप्लीकेशन का। इसके आपको बहुत ही आपके स्टडी पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, आपके दिमाग पे बहुत ही इफेक्ट पड़ सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप यूज़ भी करना चाहते हैं तो बहुत ही लिमिटेड में करें, लिमिटेशन के साथ करें। मैंने देखा होगा कि हम टिकटॉक देखने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते, हमें और कंटेंट चाहना होता है। जब तक कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब तक हमारा डाटा या चार्जिंग डाउन नहीं हो जाए तब तक हम टिकटॉक को देखते रहते हैं, क्योंकि हमको एक एडिक्टेड हो गई है। और दूसरा जो है हम डिप्रेशन में जाता। अगर आपने टिकटॉक पर जो टिकटॉक ज़्यादा देखते हैं उनको देखा होगा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता, पर अगर देखने के बाद वो डिप्रेस हो जाते हो। आपको देख दूंगा। और ये मेरा फोर्थ पॉइंट। और अगला पॉइंट वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। टिकटॉक में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर आप टिकटॉक के बारे में या चाइना के बारे में कुछ भी कहेंगे तो आपका अकाउंट भी डिलीट किया जा सकता है। आपका अकाउंट विद इन 1 डे कह लो आधे घंटे में ही डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप टिकटॉक को कुछ भी बोलो, इसका जो अगर आप बुरे बोलते हैं टिकटॉक को या चाइनीज गवर्नमेंट को तो तभी आपका जो अकाउंट है बैन कर दिया जाता है, पूरी तरह से सस्पेंड किया जाता है। तो यह फ्रीडम ऑफ स्पीच की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये है मेरे 5 पॉइंट जिससे मुझे ऐसा लगता है कि टिकटॉक बैन कर देना चाहिए इंडिया से, और टिकटॉक से बेटर यूट्यूब। अब हम बात करते हैं यूट्यूब के बारे में। तो यूट्यूब एक यूएस बेस्ड एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन बहुत ही प्राइवेसी और पॉलिसी और प्राइवेसी की बहुत ही सराहना करती है। इस एप्लीकेशन की बहुत ही सिक्योर एप्लीकेशन है, और यूएस में चाइना की जैसा कोई रूल नहीं होता, कोई रूल नहीं। यहाँ पे फ्रीडम है कि अगर आप चाहे तो दे सकते, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते डाटा, ऐसा कुछ यहाँ पे बंधन नहीं है। सेकंड पॉइंट जो था वो था कंटेंट। यूट्यूब में ज़्यादातर जो कंटेंट है वो बहुत ही यूजफुल कंटेंट है। इंटरनेट में भी कह लो तो उसमें भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ वैल्यू ऐड होती है। ज़्यादातर कंटेंट अच्छे ही होते हैं यूट्यूब में, शायद ही मुझे कुछ कंटेंट होते हैं, मैं मानता हूँ कुछ कंटेंट होते हैं, पर वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं और छोटे क्रिएटर के होते हैं। और टिकटॉक में बड़े बड़े क्रिएटर भी ऐसे गंदे कंटेंट डालते हैं, पर यूट्यूब में ऐसा नहीं है। यूट्यूब में बड़े बड़े क्रिएटर नहीं डालते, छोटे छोटे क्रिएटर जो इनिशियल लेवल पे वो डालते। तो यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादातर कंटेंट अच्छे कंटेंट होते हैं यूट्यूब में।
और जो जिससे नॉलेज गेन होती है, जिससे व्यूअर्स और क्रिएटर दोनों की लाइफ में वैल्यूज क्रिएट हो जाती है। अगर हम बात करें यूट्यूब के एल्गोरिथम के बारे में, तो ये यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो बहुत ही डेवलप एल्गोरिथम है। यूट्यूब वही चीज़ दिखाता है जो आप देखना पसंद करते हो। आप जैसा देखना पसंद करेंगे यूट्यूब वैसे ही आपको ब्राउज फीचर में वो सजेस्ट करता है। और एज लिमिट के साथ भी वो दिखाता है कि आप एज लिमिट है तो आपको किस तरह का कंटेंट दिखना चाहिए। अगर स्टूडेंट है तो उसके स्टडी के रिलेटेड कंटेंट दिखाता है। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम है। अगर उसके बाद हम बात करें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो यूट्यूब से ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब का ज़्यादातर कंटेंट लॉन्ग होता है और उससे जो पेशेंस है वो बढ़ता है ना कि कम होता है। तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ होती है यूट्यूब के अंदर। हाँ, कुछ कंटेंट होता है जिससे हमें, जो खराब कंटेंट होता है, पर ज़्यादातर कंटेंट ऐसे नहीं होते जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम हो, और ज़्यादातर एडिक्शन भी नहीं होती यूट्यूब की इधर, क्योंकि ज़्यादातर स्टडी के लिए, उसके हाई एंटरटेनमेंट के लिए होती, बट ज़्यादातर नहीं होती। टिकटॉक इतनी नहीं होती। अगर आप यूट्यूब को उल्टा सीधा या यूएस को भी उल्टा सीधा कह देते हो तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने होता है। यूट्यूब खुद भी ऐसे कंटेंट है उसको प्रमोट करता है, बट वो उसके खिलाफ कोई बोलने पर वो कुछ नहीं करता। यूट्यूब हमारे वीडियो को नहीं डिलीट कर देता हम अगर उसकी टिकटॉक के वजह से। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब टिकटॉक से कई गुना बेटर है यूट्यूब, और टिकटॉक और यूट्यूब के कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब एक सागर है और एक टिकटॉक एक छोटी सी नदी है। मुझे ऐसा लगता है। एक कुछ बातें थी जिसे मुझे ऐसा लगता है कि टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कह देते हम कर देते टिकटॉक को बैन कर देते, समझ लेना टिकटॉक को बैन कर दिया हमारे इंडिया से। बट क्या टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन नहीं आ रही? टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन ही नहीं। टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन बहुत सारे एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन को हम इंडिया से बैन करेंगे? तो इससे तो अच्छा है ना कि हम जो क्रिएटर लोग हैं वो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें, और जो व्यूअर्स हैं वो अच्छा कंटेंट देखे, वैल्यूएबल कंटेंट देखे। उल्टा सीधा मुंह कर दे, क्या होगा उससे यार? ना आपके लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, हम जो क्रिएटर है उनके लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो आप सोचिए, शॉर्ट वीडियो बनाए, अपना टैलेंट दिखाइए लोगों को। हो सकता है आपको देर लगे, पर जब भी ग्रो करें एक अच्छी चीज़ों से साथ ग्रो करें। अपने माँ बाप को भी अच्छा लगे जब हमारा बेटा इस टैलेंट की वजह से ग्रो करा, लोगों भी कहे कि हाँ इसमें टैलेंट था इसीलिए ग्रो किया। उल्टे सीधे मुंह करके या जो उल्टे सीधा हरकतें करके तो आप अगर बन भी गए ना तो आपकी कुछ वैल्यू नहीं होगी सोसाइटी में। तो इसलिए बनना है तो ईमानदारी से बनो, अच्छे तरीके से बनो। बहुत सारी वीडियो मार्केटिंग बहुत ग्रो करने वाली है आने वाले दिनों में, वर्क करना है तो अच्छे तरह से करो। इस जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करो, अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ करो, ना कि सिर्फ उसको खराब करते जाओ। क्या होगा, इसकी जो टिकटॉक की रेटिंग है वो बहुत गिर गई, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने नेगेटिव कमेंट किए थे। मैंने भी एक वीडियो बनाई कि कैसे आप कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं टिकटॉक को। आप आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं। बट ये कोई आखिरी है, कोई एक साधन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो टिकटॉक में सच में मेहनत करते हैं, जिसमें सच में टैलेंट है, उनको मैं कहना चाहूँगा आप जल्दी यूट्यूब पे आ जाओ। कि यहाँ पे ग्रो करने में देर लगती है, पर यहाँ पे श्योरिटी होंगी। बट ये जो टिकटॉक पे कभी बैन हो सकता है, शायद आज ना हो, कल ना हो, पर कभी न कभी ये टिकटॉक तो बैन होने वाली, क्योंकि इस तरह के कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है, इसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो शायद ही आने वाले दिनों में ज़्यादातर गारंटी है कि ये बैन हो जाए। अगर आप चाहते बैन हो जाए, अगर आप भी चाहते टिकटॉक बैन हो हमारे इंडिया से, क्योंकि हम भी आगे बढ़ सकें, हम भी ऐसे एप्लीकेशन बना सकें, तो एक लाइक तो बनता ही यार। और इसके साथ कमेंट भी कर देना, आपने जो ओपिनियन है वो शेयर कर देना कि क्या आपको कैसा लगा वीडियो। और जो हाँ टिकटॉक से अल्टरनेटिव है जो, वो भी मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो बनता ही है, और उसके साथ बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं हम जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।